रक्षा करना सबका अपना धर्म है, तो सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे हैं। अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखे। सरकार का जो ये आदेश है, मुझे को लगा सभी सब जन हित में है। ये जो भी आदमी कुछ खा रहा है या कहीं जा रहा है, उसको पूरा हक है कि मैं कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ पी रहा हूँ। रास्ते में इस तरह की कोई मीट मछली मांस की दुकानें नहीं रहेंगी और बंद रहेंगी। के धड़ी से खाद्य पदार्थ की दुकान हम नहीं चलने देंगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दिया जाएगा। नो इफ नो बट। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का मैसेज क्लियर कट। न सिर्फ कांवड़ यात्रा बल्कि मुहर्रम तक सीएम योगी ने सब कुछ करेक्ट कर दिया है और त्योहारों में विघ्न डालने की नापाक मंशा रखने वालों को पहले ही वार्निंग दे दी है। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन शुरू होने ही वाला है। वो पवित्र महीना जब कांवड़िए कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और अपने आराध्य महादेव का जलाभिषेक करते हैं। यूपी में भी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 1.5 हफ्ते बाद ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। कांवड़ यात्रा मार्ग से लेकर शिवालयों तक हर हर महादेव का जयकारा गूंजने वाला है। कांवड़ यात्रा से पहले मुहर्रम भी है। ऐसे में कांवड़ हो या मुहर्रम, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा है कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई शरारत न होने पाए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं हो और कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो। डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे और ढोल ताशों की आवाज की सीमा भी निर्धारित की जाएगी। धार्मिक यात्रा में भड़काऊ नारे और हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने जो ताजा फरमान जारी किया है, उसका पालन कराने के लिए यूपी में शहर शहर जिला प्रशासन एक्टिव है। लेकिन इसी बीच साधु संत और हिंदू संगठन भी कांवड़ रूट पर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में योग साधना यशवीर आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने अपने भक्तों के साथ कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों के आधार कार्ड की जांच की। योग साधना आश्रम के यशवीर जी महाराज जो है वह अपने भक्तों के साथ जगह जगह पर घूम रहे हैं। तमाम जो ढाबे हैं, जो चाय की दुकान है, वहां पर जाकर के उसका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि उसकी जो शुद्धता है वह देखा जा सके, ताकि कांवड़ियों के आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। देखिए, जब इस पर हम पहुंचे, यह है पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा और इस ढाबे के अंदर अब पहुंचे हैं यशवीर जी महाराज और वह जो है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो शुद्धता के पैमाना को लेकर के जो बातें हैं उसकी जांच की जा रही है। तो देखिए कि यहाँ पर जब मैं मौके पर मौजूद हूँ, ये शुद्ध पंडित ढाबा है और यहाँ पे देखिए मौके पर कि यहाँ से आधार कार्ड निकाला जा रहा है। आप जगह
जगह पर घूम रहे हैं, जगह जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि गत 2 वर्षों से हमने आवाज उठाई है कि हरिद्वार से लेकर के कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या किसी और नाम पर या भ्रमित नाम से होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान आदि चलाते हैं और वे उस भोजन में जो भी हिंदू वहां भोजन करता है या खाने की कोई भी चीज खाता है तो उसमें थूकने, मूत्र करने या गौमांस मिलाने का षड्यंत्र करते हैं या ऐसी औषधि उसमें मिला देते हैं कि जिस औषधि मिले भोजन को हिंदुओं के पुरुष भोजन करते हैं तो नपुंसक हो जाएं और महिलाएं करती हैं वो बांझ हो जाएं। तो इस प्रकार के षड्यंत्र के खिलाफ अपने आवाज उठाई है कि कोई भी थूक मूत्र वाला गैंग धोखे से हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाएगा। जिसको भी अपनी दुकान चलानी अपने नाम से चलाएं। स्वामी यशवीर का कहना है कि कांवड़ मार्ग में बड़ी संख्या में गैर हिंदू भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल, ढाबे और दुकान चलाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक नई मुहिम भी शुरू कर दी। कांवड़ यात्रा पर स्थित होटलों और ढाबों पर भगवान वराह की फोटो लगाई और पहचान छिपाकर दुकान चलाने वालों को चेतावनी भी दी। और ये देखिए कि भगवान वराह जो भगवान विष्णु का अवतार जिन्हें कहा जाता है और सनातन संस्कृति में इनकी एक खास अपनी जगह है जहां लोग पूजा करते हैं भगवान वराह की। और ये भगवान वराह की तस्वीर जो है वो तमाम ढाबों पे लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसे किसी और गैर सनातन धर्म के अगर किसी व्यक्ति का आप होटल पहुंचते तो क्या वहां भी आप यह लगाएंगे? देखिए, ये भगवान वराह का चित्र है। दूसरे संप्रदाय के लोग शिव जी महाराज का, हनुमान जी का, गणेश जी का, भगवान श्री राम का, कृष्ण जी का, सबका चित्र लगा लेंगे, लेकिन मुसलमान के लोग इनके चित्र को नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी आकृति ऐसी है। इस आकृति से मुसलमान नफरत करता है तो इसको नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए हमने अपने भगवान वाराही के चित्र को चुना है। ये वही यशवीर महाराज हैं जिन्होंने पिछले साल वार्निंग दी थी कि अगर कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों के बाहर नेम प्लेट नहीं लगा तो वो खुद लगवाएंगे। और अब तो योगी सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया है। निश्चित रूप से पहचान छिपा करके जो लोग ऐसे काम करते हैं वो ठीक नहीं। अपनी दुकान का नाम लिखे, जो नॉन वेज बेचते हैं नॉन वेज लिखे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कांवड़ के समय में कोई भी इस प्रकार की व्यवहार न करे। ये निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भड़काऊ नारे नहीं लगने चाहिए, हथियारों का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए, तजिया की जो हाइट है उसको भी जो नियमित हाइट है 10 फीट उतना ही होनी चाहिए। हर चीज मर्यादा में कहा गया है, चाहे कांवड़ की यात्रा हो चाहे ताजी हो। त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने फरमान क्या जारी किए। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट शॉप बंद रखने का फैसला अखिलेश यादव को नागवार गुजरा तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर भड़क गए। हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नैरेटिव गढ़ने लगे। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? चलो ये बातें मत करो। बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए। अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एक मिनट जाइए। उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। देखिए, योगी जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने इस तरह से किया था जिसको माननीय न्यायालय ने इसको रोक लगाई थी, आपको ध्यान होगा। और आज पूरी तरीके से फिर उसी चीज को केवल डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुसलमान कैसे उन्माद फैले, कैसे आपसी भाईचारे की चीजें खराब, उस पर काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी योगी सरकार के फरमान को विपक्ष के जो नेता हथकंडा बता रहे हैं, उन्हें नवभारत के कैमरे पर हुए इन खुलासों को भी देखना चाहिए। जगह है गढ़मुक्तेश्वर और रेस्टोरेंट का नाम है कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा, लेकिन ढाबे के पेटीएम क्यूआर कोड को स्कैन करने पर नाम सलमान कुरैशी का आया। आगे क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। इस वक्त हम कान्हा श्याम ढाबे पे मौजूद हैं, जो कान्हा श्याम है गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद
जाने वाली मुख्य सड़क पे है और यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे पहले स्कैन करेंगे हम तहकीकात को लेकर के कि आखिर जो है यहाँ जो स्कैनर है वह किसके नाम से, क्योंकि कान्हा श्याम के नाम से है। सबसे पहले हम जो है स्कैनर से स्कैन करते हैं और यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से? ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। रेस्टोरेंट का नाम आपने ऊपर आगे बोर्ड हटाया? कान्हा श्याम तो सर काम चल रहा है, आगे देखिए, आगे बोर्ड पे काम चल रहा है। होटल का नाम कान्हा श्याम है, हर जगह लिखा हुआ बोर्ड पे कान्हा श्याम रेस्टोरेंट। कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा है, तो फिर स्कैनर आपने यहाँ रखा हुआ है? तो ये राशन का स्कैनर है, आप फोन करिए, ये राशन वाला हमारा, फोन करिए। राशन वाले के अकाउंट में क्यों पैसे लिए? राशन के पैसे ऑनलाइन डालते हैं, कैश पैसे हम देना पड़ता है गाड़ी वालों को, बस इसको लेना पड़ता है ऑनलाइन कैश पैसा। 150 की ढाबा जमा होता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है हम लोगों को। हम बस वाले को पैसे नकद देते हैं और ऑनलाइन पैसा जो दिन का जमा होता है, जो हमारा राशन आता है, 18-20 हजार रुपये राशन आता है, वो हम राशन देते हैं यहाँ से। तो ये जो सुनील कुमार है वो कहाँ है? ये घर पे है, ये ड्यूटी कल आएंगे, कल बैठेंगे। तो कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है? आपने हमारी रियलिटी चेक को देखा। सावन के महीने में इसी इलाके से हजारों शिव भक्त गंगा जल उठाते हैं। ऐसे में पहचान छुपाकर कान्हा श्याम ढाबे के नाम से रेस्टोरेंट चलाना क्या शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? अब सवाल ये कि क्या ये कुदरत का विध्वंस काल है, क्या ये आसमानी आफत वाला साल है, क्योंकि मॉनसून अभी आया ही है और उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ दरकने लगे। ये लैंडस्लाइड वाली आफत है तो उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र तक जल प्रहार की तस्वीरें डरा देने वाली। कहीं बादल फाड़ बारिश तो कहीं